नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत का डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा वैश्विक चुनौतियों के लिए मापनीय, सुरक्षित और समावेशी समाधान उपलब्ध कराता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर उत्तराखंड इन्वेस्टर्स समिट और प्रदेश के विकास से संबंधित विषयों पर करेंगे चर्चा। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने हल्द्वानी में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। और स्वच्छता के प्रति जागरूकता व सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को हतोत्साहित किए जाने के उद्देश्य से देहरादून में प्लास्टिक के विरुद्ध जंग संगोष्ठी आयोजित की जाएगी। समाचारों के साथ मैं व्याख्या चंदोला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत का डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा वैश्विक चुनौतियों के लिए सुरक्षित और समावेशी समाधान उपलब्ध कराता है। बेंगलुरु में आज G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्रियों की बैठक को वर्चुअली संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने G20 फोरम के साथ समावेशी, समृद्ध और सुरक्षित वैश्विक डिजिटल व्यवस्था की आधारशिला रखने के इस विशेष अवसर को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने G20 देशों से वैश्विक प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली पर काम करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने सबके लिए समावेशी और सतत विकास पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत विश्व के साथ अपने अनुभव साझा करने को तैयार है और उसने इंडिया स्टैक नाम से ऑनलाइन वैश्विक डिजिटल उत्पाद भंडार सृजित किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली दौरे पर हैं। वे देहरादून में प्रस्तावित उत्तराखंड इन्वेस्टर्स समिट और प्रदेश के विकास से संबंधित विभिन्न विषयों पर केंद्रीय मंत्रियों से चर्चा करेंगे। पत्रकारों से बातचीत में श्री धामी ने कहा कि इस वर्ष राज्य में सक्रिय मानसून के कारण भारी तबाही हुई है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार का एक दल आपदा से हुए नुकसान का आंकलन कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रभावित लोगों से मिलकर सामान्य स्थिति बहाल करने की कोशिश कर रही है। इस वर्ष जो आपदा की स्थिति है वो बहुत ज्यादा है और मानसून बहुत ज्यादा सक्रिय रहा है। अतिवृष्टि हुई है, उसके कारण से जहां जन हानि भी हुई है, पशु हानि भी हुई है, जमीनों का नुकसान हुआ है, पुलों का नुकसान हुआ है, सड़कें पूरी की पूरी खराब हो गई हैं, मकान ध्वस्त हो गए हैं, अनेकों स्थानों पर फसलों का नुकसान हुआ है। तो केंद्र से हम लोगों ने अनुरोध किया था, केंद्र की टीम वहां आई है, वो सारा आकलन कर रही है और अभी तो ये है कि आपदा जितनी आ गई है उसको रोका तो नहीं जा सकता था, लेकिन उसके असर को कैसे कम कर पाएं इस पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनधन खातों की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की है। देश में जनधन खातों की संख्या 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इस बात पर भी प्रसन्नता व्यक्त की कि इनमें से 56% खाते महिलाओं के हैं। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि इन खातों में लगभग 34 करोड़ रुपए कार्ड निःशुल्क जारी किए गए हैं। खेल मंत्री रेखा आर्य ने आज नैनीताल के बैल पड़ाव स्थित राजकीय इंटर कॉलेज में मिनी स्टेडियम का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि स्टेडियम के बन जाने से क्षेत्र के बच्चों को खेलने के लिए ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा और उन्हें अपने खेल के स्तर को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि अभिभावकों को अपने बच्चों में खेल की भावना जागृत करने के साथ ही उन्हें खेलने के प्रति प्रेरित करना होगा। बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा, कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय दलों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता और कार्यकर्ता घर घर जाकर पार्टी के पक्ष में मतदाताओं से मतदान करने की अपील कर रहे हैं। उधर चुनाव आयोग भी मतदान की तैयारियों में जुटा हुआ है। आज सामान्य प्रेक्षक राजेश कुमार की उपस्थिति में पीठासीन और मतदान अधिकारियों का द्वितीय रैंडमाइजेशन NIC कक्ष में किया गया। द्वितीय रैंडमाइजेशन के बाद अब मतदान पार्टियों का गठन हो गया है। मतदान पार्टी में एक पीठासीन अधिकारी के साथ ही मतदान अधिकारी प्रथम, द्वितीय और तृतीय होंगे। चुनाव में 824 मतदान कार्मिकों की तैनाती की गई है। मतदान कार्मिकों को द्वितीय प्रशिक्षण 23 और 24 अगस्त को डिग्री कॉलेज में दिया जाएगा। नशा मुक्त
उत्तराखंड अभियान के तहत आज पौड़ी जिला मुख्यालय में भारत स्काउट गाइड के छात्र छात्राओं ने जागरूकता रैली निकाली। रैली के जरिए स्कूली छात्रों को नशे से दूर रखने के लिए जागरूक किया गया। साथ ही इस अभियान के तहत रैली निकालकर आम जनमानस को भी नशे के दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी दी गई। राजकीय कन्या इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य सावित्री नेगी ने कहा कि नशे के खिलाफ अभियान चलाए जाने की आवश्यकता है। वहीं स्काउट गाइड के जिला सचिव केशर सिंह असवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर स्काउट गाइड के तत्वावधान में नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने आज हल्द्वानी में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने शहीदों के घरों के आंगन से एकत्रित की गई मिट्टी से भरे कलश पर फूल चढ़ाए और शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया। उधर देहरादून में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत मिट्टी को नमन वीरों का वंदन कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में श्री जोशी ने पंच प्रण की शपथ दिलाई और ध्वजारोहण कर महान स्वतंत्रता सेनानियों व शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस अभियान के तहत प्रदेश में अब तक 4000 से अधिक स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। स्वच्छता के प्रति जागरूकता और सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को हतोत्साहित किए जाने के उद्देश्य से राजभवन में सितंबर माह में प्लास्टिक के विरुद्ध जंग संगोष्ठी आयोजित की जाएगी। संगोष्ठी में स्वच्छता के प्रति जागरूकता और सिंगल यूज प्लास्टिक के कम से कम उपयोग पर मंथन किया जाएगा। सेमिनार के आयोजन को लेकर आज देहरादून में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि स्वच्छता के प्रति गंभीरता से चिंतन करने के लिए सभी को मिलकर स्वच्छता की दिशा में प्रयास करने होंगे। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक कचरे के कारण संपूर्ण जलवायु तंत्र, नदी नाले, जंगल की संपदा आदि में प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। राज्यपाल ने कहा कि स्वच्छता के प्रति जागरूकता और सिंगल यूज प्लास्टिक को त्यागने के लिए लोगों को जागरूक किया जाना बेहद जरूरी है। उत्तरकाशी के जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला ने गंगोत्री यमुनोत्री धाम में प्लास्टिक कचरे के निस्तारण के लिए डिजिटल डीआरएस योजना के क्रियान्वयन में सराहनीय योगदान के लिए दुकानदारों, नगर पंचायत और सुलभ इंटरनेशनल के कर्मचारियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि तीर्थ स्थलों में प्लास्टिक पैकेजिंग पर क्यूआर कोड के लागू होने से प्लास्टिक कूड़े को वापस इकट्ठा करने में काफी मदद मिली है। उन्होंने कहा कि ये योजना स्वच्छ और सुरक्षित पर्यावरण की दिशा में एक परिवर्तनकारी प्रयास है। श्री रुहेला ने कहा कि अत्याधुनिक तकनीकों का लाभ उठाकर हम प्लास्टिक कचरे का बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं। साथ ही रिसाइकलिंग को बढ़ावा देकर प्लास्टिक के पर्यावरणीय दुष्प्रभावों को कम किया जा सकता है। गौरतलब है कि योजना के तहत गंगोत्री में 30,000 और यमुनोत्री में 27,000 से अधिक प्लास्टिक की बोतलें और पैकेजिंग वापस एकत्रित की जा चुकी हैं। चंपावत जिला प्रशासन स्थानीय महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना के तहत हस्तनिर्मित उत्पादों से जोड़कर उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रेरित कर रहा है। जिले में 9 क्लस्टर लेवल फेडरेशन के जरिए 5,500 महिलाओं को विभिन्न क्रियाकलापों से जोड़कर उन्हें रोजगार दिया जा रहा है। योजना प्रबंधक शुभंकर कुमार झा ने बताया कि वर्तमान में रीप चंपावत की ओर से राखी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 400 महिलाएं राखी बना रही हैं। हमारे पास वर्तमान में रीप चंपावत के माध्यम से हमने 9 CLF के लगभग 5500 महिलाओं को रीप योजना के साथ जोड़ रखा है, जिसमें महिलाएं अलग अलग समूह की महिलाएं अलग अलग प्रकार की काम कर रही हैं। अभी फिलहाल हमने 400 से 500 लगभग महिलाओं को राखी महोत्सव के साथ जोड़ा है, जिसमें कि हम 15 अगस्त से लेकर 29 अगस्त तक राखी महोत्सव मना रहे हैं चंपावत जिले में। रुद्रप्रयाग जिले में अपनो आधार अभियान के तहत आधार कार्ड से वंचित छात्रों के आधार कार्ड बनाने के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। आज जिलाधिकारी डॉक्टर सौरभ गहरवार की अध्यक्षता में अभियान की सफलता के लिए 3 सदस्यीय टीम गठित की गई है। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में कई छात्रों के आधार कार्ड नहीं बन रखे हैं। ऐसे में ये छात्र छात्राएं सरकार की कई योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। इसके लिए जिले में रोस्टर के हिसाब से अपनो आधार विशेष शिविर आयोजित करके छात्र छात्राओं के आधार कार्ड बनाए जाएंगे। आधार पंजीकरण के लिए ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के मोबाइल नंबर 8476963028 पर संपर्क किया जा सकता है।
और अब एक नजर आज के मौसम पर। मौसम विभाग ने 23 अगस्त तक प्रदेश के विभिन्न जिलों में बारिश का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं राज्य के पर्वतीय अंचल में बारिश और भूस्खलन से 120 से अधिक लिंक मार्ग अवरुद्ध हैं। उधर चमोली जिले में कल हुई भारी बारिश से कर्णप्रयाग ग्वालदम राजमार्ग शिमल सैंण के पास अवरुद्ध हो गया है, जबकि जिले के अन्य राष्ट्रीय राजमार्ग सुचारू हैं। उत्तरकाशी में भूस्खलन के चलते कल्याणी के पास बंद यमुनोत्री राजमार्ग को खोलने की कार्यवाही जारी है। इस बीच चमोली जिले के नारायण बगड़ ब्लॉक के भगोती मोटर मार्ग पर आज एक वाहन के अनियंत्रित होकर खाई में गिरने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत का डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा वैश्विक चुनौतियों के लिए मापनीय, सुरक्षित और समावेशी समाधान उपलब्ध कराता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर उत्तराखंड इन्वेस्टर्स समिट और प्रदेश के विकास से संबंधित विषयों पर करेंगे चर्चा। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने हल्द्वानी में मेरा माटी मेरा देश अभियान के तहत शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। और स्वच्छता के प्रति जागरूकता व सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को हतोत्साहित किए जाने के उद्देश्य से देहरादून में प्लास्टिक के विरुद्ध जंग संगोष्ठी आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।